राहुल गांधी जी, शेख एजाज साहब, कंगन के जवानों, कंगन के बुजुर्गों, 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारी रियासत का दर्जा छीना, 370 को ख़त्म किया, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को कैद करके, हर घर के बाहर फौज लगा के, यहाँ के सियासी लीडर को कैद करके, तो ये दिन ना हम भूलेंगे ना हमारी आने वाली नस्लें भूलेंगे। जिनको एक ये अपनी बदनसीबी भी समझते हैं और एक हमारे एक हक पे सब कांग्रेस ने जो बेड़ा उठाया है, राहुल जी ने, तारक हमीद करा साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं। राहुल ने जनाब मोहतरम, तो हम ये कारवां आगे आगे चलेगा, हम इनके पीछे इंशाल्लाह घरों में नहीं बैठेंगे जब तक स्टेट हुड। हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने हिदायत की है कि अगर तो घर भी छोड़ना पड़े, लेकिन हमें इसके लिए लड़ना है। जो जमहूरियत में यकीन रखती है, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आके अब स्टेट हुड के वस्सलाम। आज का हमारा जो यहाँ आने का मुद्दा और मकसद है, ये यही है कि जो हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं और जो वादा किया था हमारे साथ, जैसे ही असेंबली इलेक्शन होंगे उसके बाद हम स्टेट हुड का जो दर्जा है वो बहाल करेंगे। बदकिस्मती है कि वो बार बार ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है, हमारी रियासत हमारा हक, हम लड़ेंगे और लड़कर हम अपने रियासत का जो दर्जा है वो बहाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। 1900 में हमारा 2019 में हमारा हक छीना गया। इसके लिए हम सब बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, खवातीन इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हालात बहुत, जब से दर्जा ले लिया वापस तब से यहाँ की बहुत बड़ी, इतनी बड़ी परेशानी पड़ी है कि किसी इंसान को, किसी हैवान को, किसी चश्मा को, किसी जमीन को कोई फायदा न मिला। आगे बढ़ो। हेलो पहचान वन अगर सन पार्टी प्रेसिडेंट जनाब तारिक हमीद करा साहब प्रोग्राम बनो 370 जो हमारा था हमें वापस कीजिए, 35 एज जो था वो हमारा वापस कीजिए। हमारा हक था, हमारी पहचान थी, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी पानी हमारा हक, हमारी नौकरियां हमारा हक, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हमारा हक, जो हमसे छीना गया। साहिबान, ब्लॉक सदर साहिबान और बाकी सीनियर वर्ग सान बचन मुस्तकबिल केयर, सान जमीनों ये मुस्तकबिल ये रोजे तिथे पे 50 तम यम एक्ट दिख वापस बने तानत अंधा कानून के जरिए आय छीन वापस कानून जवाब तम सात सन प्राइम मिनिस्टर यमो सोन हक जबरदस्ती छीन इसलिए वाजिबुल एहतराम जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख एजाज साहब, हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और यहाँ बंटवारा हुआ। कुदरती तौर हम जेर इंतजाम हिंदुस्तान के साथ रहे और हमारा तीसरा हिस्सा गिलगित वो जेर इंतजाम हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रहा, क्योंकि उस वक्त की जो विधानसभा थी जिसकी क़यादत उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर हिंद, पहला सदर हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब वो क़यादत कर रहे थे उस पार्लियामेंट के, और उसी वक्त उस पार्लियामेंट में यह मुकर्रर हुआ कि जम्मू कश्मीर को हम 370 एक खुसूसी हैसियत, और उसमें जो शिके हैं 35A भी उसमें आता है। और मतलब क्या है इसका
आप लोगों को समझना चाहिए एहतजाज करान सड़कन पे वसान बाजारन मज वसान वजह क्या वजह ये कि अस आयो खसूसी दर्ज दिन 370 यस जन सानिस बुजुर्ग सज हिफाजत यस जन सान माज बेनी हज सिक्योरिटी यथ मन सानिस नौजवान सिक्योरिटी और 15A यथ मन सान परि मजदगी बेनी हज सिक्योरिटी सानिस नौजवान सज सिक्योरिटी और यहाँ की जमीन की हिफाजत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बगैर यहाँ कोई एक ही जमीन नहीं खरीद सकता है जब तक 370 कायम होगा। इसका मकसद यही है। हमारा इस वक्त का नारा क्या है जो हमारे कायद जनाब तारिक हमीद कर्रा साहब ने हमको दिया, ये यही नारा है जो हम बावज बुलंद कहते हैं, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा पानी, हमारी जमीन। तकरीबन 2019 के बाद आज मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ 2019 के बाद पहला कदम उठाया है वो आप लोगों ने उठाया है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाया है। आज के हमारे प्रोग्राम का बुनियादी जो मकसद है वो हमारे लोगों में जो डर, वो जो खौफ था मोदी सरकार का, उसको निकालना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 1 साल से खुसूसी तौर पे, हालांकि शुरू तो हमने 5 अगस्त 2019 को ही किया था, लेकिन पिछले 1 साल में सूरत से इस चीज़ पे काम कर रही है, एक कैंपेन चला रही है जगह जगह जाके। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा साहब की रहबरी में, उनकी रहनुमाई में, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका हक वापस दिलाने के लिए एक जद्दोजहद का हिस्सा बने हुए हैं। हमारी रियासत जो हमसे छीनी गई, हमारे वसाइल जो हमसे छीने गए, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें जो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से 5 अगस्त 2019 के फैसलों के चलते हमसे छिन गए, जिसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पुरानी और अहम रियासत हो जिसको डाउनग्रेड करके यूटीज में तकसीम कर दिया गया हो। हालांकि हमने तब तक ये सुना था, देखा था कि यूटीज अपग्रेड होकर स्टेट्स बनती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी और अहम रियासत को तोड़ के उसको यूटी बना के यहाँ के जो अवाम हैं उनके हुकूक को उनसे सल्ब कर लिया गया। तो उन हुकूक की बाजियाबी के लिए जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी चला रही है, जिसमें आपने देखा कि हर जिले में प्रोग्राम्स हुए, श्रीनगर में प्रोग्राम हुए, जम्मू में प्रोग्राम हुए, यहाँ तक कि दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए, प्रोग्राम्स हुए। और हमें बड़ी खुशी है कि वहाँ जो हिंदुस्तान की अपोजिशन है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, वो सारी जम्मू कश्मीर के अवाम के इन जज्बात की कदर करते हुए उसके लिए, उस जद्दोजहद का हिस्सा बनने के लिए वहाँ तक आए। तो उसी सिलसिले में जो हमने आने वाले दिनों के लिए जो प्रोग्राम्स दिए हैं उसका एक हिस्सा ये है जिसको हम चौराहे पे चर्चा बोलते हैं। तारिक हमीद साहब ने इसका नाम कॉइन किया है, जिसमें हम जगह जगह जाके लोगों के साथ बैठ के इस मामले को लेके बातचीत करते हैं, अपनी बात बताते हैं, आवाम की बात सुनते हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है। उसी सिलसिले के तहत आज यहाँ पे कंगन में, गांदरबल जिले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी काविशों के चलते यहाँ हम जमा हुए, हमने लोगों के साथ बात की, उन तक अपनी बात पहुँचाई और उनकी बात सुनी, और इस चीज़ का इरादा किया कि जो जद्दोजहद हमें जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक को बाजियाब करने के लिए करनी है वो हम किसी भी कीमत में जारी और सारी रखेंगे। और हम अपनी लीडरशिप के साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंसानी हुकूक हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ के इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए, इस जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहिए। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान हम मोदी सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक वापस दे दे। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मोदी सरकार का सवाल है, मैं साफ बताना चाहता हूँ उनकी मंशा नहीं है, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो छीना है। जो छीनता है वो वापस नहीं देने के मूड में होता। लेकिन हम इस चीज़ को लेके बहुत आश्वस्त हैं कि हम उनको मजबूर करेंगे। आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिल्ली में पार्लियामेंट में की, लेकिन राहुल गांधी जी की क़यादत में कांग्रेस ने उनको मजबूर किया कि वो अपने वो जो गैर जमहूरी फैसले हैं उनको वापस लें।
आपको फार्मूलाज तो याद होंगे जो किसानों के खिलाफ बनाए गए थे काले कानून, लेकिन जब लोगों ने उनको मुस्तरद किया तो उनको मजबूर होकर वो कानून वापस लेने पड़े। आपको पता है कि राहुल गांधी जी कई सालों से बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस होना चाहिए, पता चले कि कौन कितने लोग हैं, ताकि उसके हिसाब से पॉलिसियां बने। आरएसएस कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, कल तक बोलते थे कि ये देश को तोड़ने की बात है, लेकिन जब उनको मजबूर किया गया, प्रेशर बना, तो खुद ही बोला कि नहीं जी अब हम कास्ट सेंसस करेंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर के आवाम को उनके हुकूक देने की बीजेपी की मंशा तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान कांग्रेस बहुत इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि हमारी जो ताकत है वो हमारे लोग हैं, और पार्लियामेंट में एक निडर आवाज राहुल गांधी जी की है, कांग्रेस की है, अपोजिशन की आवाज है। तो हम मोदी जी को मजबूर करेंगे, भाजपा आरएसएस की गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को उनका हक वापस मिले। देखिए, हम इस वक्त पे ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। हमें इतना पता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये जद्दोजहद जरूरी है, और अगर दाएं बाएं कोई नहीं कर रहा तो हमने ये अपने सर पे ले लिया है, और हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें शामिल हो। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं, हम अकेले इस जद्दोजहद को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के हर फर्द की आवाज है, ये जम्मू कश्मीर के हर फर्द के दिल की आवाज है, उनके जज्बात की तर्जुमानी है। ये हम करते रहेंगे। हमारी दावत सबको है, लेकिन कोई आना चाहे ना आना चाहिए, उससे हमारे हौसलों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह रहमान इसको मंत की अंजाम तक लेके जाएंगे।